strong forces. Now we just see here. अब देखिए जल्दी हम मॉलिक्यूल से जा रहे हैं यहाँ पर क्वार्क से। इवन जैसे क्वार्क जो स्मॉलेस्ट वो है, और मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जनरली आपको पता है कि एटम जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बनता है। एंड एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। एटम क्या है? एटम भी की जीवी क्या यूनिट है? एटम होता है जनरली। यू कैन जस्ट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस which carries almost all the mass of the atom and positive charge इस पर Jd होता है, जिसके जो क्या होता है surrounded by a cloud of Z electrons। इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या होता है, जितना चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होगा। तो जनरली Z इलेक्ट्रॉन्स है, Z प्रोटॉन्स है, तो पॉजिटिवली चार्ज वहां पर कितना है? सेंटर पर जो मास, जहां पर हम ये माने कि which carries almost all the mass of the atom and positive charge Jd surrounded by a cloud of the, you can just say, Z electrons. Now the nuclei consist of two type of the fermions. fermions जनरली मैंने कहा था, fermions means fermi Dirac particles, जिनके लिए स्पिन हाफ होती है, उन क्लास ऑफ द पार्टिकल्स को हम ये कहते हैं fermions कहते हैं। तो जनरली जो fermions हैं जनरली वे क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द एग्जांपल ऑफ द fermions. They are generally called at the nucleon. जनरली हम क्या कहते हैं? We just say them in a shorter word. Protons and neutrons are combinedly, or you just say in the combined form they are said to be the nucleons. Nucleon consist of the three quarks. जनरली nucleons की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है? तीन क्वार्क्स से मिलकर के, पर्टिकुलरली जब हम प्रोटॉन की बात करें, आई विल जस्ट शो यू इलेक्ट्रॉन, या हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो जनरली वहां पर क्या होता है कि तीन क्वार्क्स से मिलकर के बना होता है जनरली, और ये आपका जो न्यूक्लियन है। नाउ वी डिस्कस हियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जल्दी अगर हम डेफिनेशन से जाएं, न्यूक्लियस में जल्दी मैंने बताया कि देयर आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपाउंड, बट एटॉमिक न्यूक्लियाई में क्या होता है? क्वांटम बाउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूक्लियस जो होते हैं। ऑफ इच देयर आर टू टाइप्स, एक तो होता है प्रोटॉन और अनचार्ज, लेकिन जनरली चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पर होता है। आपको पता है कि चार्जलेस इज न्यूट्रॉन। द टू न्यूक्लियंस हैव सिमिलर चार्जेस। जो भी दोनों न्यूक्लियंस है लगभग क्या होता है? सिमिलर मासेज। मासेज क्या होता है? उनके लगभग सेम होता है। यू कैन जनरली you just compare the mass of the neutrons, almost 939.56 mega electron volt, while we discuss the mass of the protons, it comes out to be nearly, you can just see here what is the basic difference. Basic difference is just very much minimal, in the sense that you can just say if you just compare the two of the masses, they are the two of the nucleons have almost the same and the similar masses. You can just say almost, you can just say this is the mass difference of order 1 part per thousand. जनरली अगर हम mass difference दोनों के बीच में अगर we just subtract this mass of this Mn minus Mp into C square, you will just 1.29 mega electron volt. You can just say there is a mass difference of 1 part per thousand. For the nuclear physics, the mass difference is much more important than the mass themselves, which is many applications are considered to be infinite. There are so many applications when we have the discussion, क्योंकि nuclear physics में जनरली हम mass difference देखते हैं। जनरली जब भी either we have the problem of the binding energy, or we have just a mass defect, so we can just calculate the energy. So this one is of much more important aspects of discussion of the nucleons. You can just see here. Also of the great analytical importance is fact that this mass difference is of the order of, you can just say, same as the electron mass. जो mass difference होता है लगभग ऑर्डर जनरली क्या होता है? अगर हम देखें तो ये लगभग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। जनरली यू कैन जस्ट सी हियर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस वजह से दिस इज ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस एज ऑल ऑफ यू कैन जस्ट से हियर। सो इन दिस रिगार्ड न्यूक्लियंस जनरली मैंने बताया, न्यूक्लियंस में जनरली क्या होता है? न्यूक्लियंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आप बोथ हैव द स्पिन हाफ, और स्पिन हाफ होने के कारण दे आर सेट टू द fermions mean and the same. This leads to their intrinsic angular momentum, and what is that projected on an arbitrary direction can take on the two of the values. जो अगर इनके एंगुलर मोमेंटम होते हैं जनरली अगर आप बात करें, सो जनरली क्या है? स्पिन अगर देखिए जनरली क्या होता है? हाफ होता है, एंड दे हैव द दिस intrinsic angular momentum projected on an arbitrary direction can take on only the values plus minus. Having a spin half, they must satisfy the Pauli exclusion principle that prevents, generally आपको मैंने if you just discuss here Pauli exclusion, no two identical fermions can have the same quantum state. Generally Pauli exclusion principle, अगर दो quantum states में एक ही
मतलब क्वांटम स्टेट में दो फर्मियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर एग्जिस्ट करेंगे देयर इज वायलेशन मींस क्वांटम मैकेनिक्स इज गोइंग टू बी फेलियर. सो स्टूडेंट दिस साइड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. बोसॉन्स जल्दी अगर हम बात करें तो बोसॉन्स में क्या होता है, मोर देन वन पार्टिकल. तभी हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की बात करते हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हो, मैंने बताया, डिस्कस भी कर रखा है अपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर्स में. तो जनरली आप वहां से पूरा आइडिया ले सकते हो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का या एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक वेव फंक्शन का. तो मैंने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. तो जनरली आप यहाँ पर ये समझिए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर है तो दिस इज एप्लीकेबल ऑन द फर्मियंस ओनली. फर्मियंस अगर है तो इसका मतलब क्या, नो टू फर्मियंस कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट. जैसा कि यही क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, अगर दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कौन, फर्मियोनिक पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम. आइदर अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज द वायलेशन ऑफ द, यू कैन जस्ट से, क्वांटम मैकेनिक्स. इन दिस रिगार्ड वी हैव द मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स. न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन्स क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड्स विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट. जनरली क्या होता है कि जो न्यूक्लियंस और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड, और वो इंटरेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से किसके द्वारा इंटरेक्शन कर रहे हैं, विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट. सो लाइक देयर स्पिन their magnetic moments projected in any direction can take on the values either plus minus mu p or plus minus this mu n. अगर हम प्रोटॉन के बारे में मैग्नेटिक मूवमेंट देखें, दिस कम्स आउट 2.792 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन. एंड अगर हम न्यूट्रॉन के देखें, दिस इज माइनस 1.913 mu n here. And where the nuclear magneton जो यहाँ पर मैंने mu n से रिप्रेजेंट किया है, mu n को अगर आप समझे तो mu n क्या है, जनरली दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन. सो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो होती है या करस्पॉन्डिंग उसके लिए जो फॉर्मूला, इट इज EH plus upon 2mp and which have the values, you can just note down, this is 3.152 into 10 to the power minus 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर T इनवर्स का मतलब यहाँ पर टेस्ला, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड as measured in the Tesla and this is the corresponding unit of the this nuclear magneton. So this is of much more concern here. So for the electrons only the mass and the nuclear numerical factor changes. So उसके लिए अगर आप देखें, this mu e is 1.001 times of this mu b है. अब mu b क्या है, अगर इसको हम समझे इलेक्ट्रॉन के लिए ओनली हम कह रहे हैं कि मास एंड द न्यूमेरिकल फैक्टर्स चेंजेस हियर. तो जो मास, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ऑलमोस्ट इट इज 1.001 टाइम्स ऑफ दिस Bohr magneton. And where the Bohr magneton has a formula, you can just see here QH cross upon 2me here, and you can just see here its value again comes out to be this 5.788 into 10 to the power minus 11 mega electron volt per Tesla. न्यूक्लियर इंटरेक्शंस में जल्दी अभी हमने डिस्कस भी किया था, थोड़ा सा हमने एलिमेंट्री आइडिया लिया था. आप देखिए न्यूक्लियर इंटरेक्शंस, यहाँ न्यूक्लियर इंटरेक्शंस मींस न्यूक्लियस आर बाउंड इन द न्यूक्लियर बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस के द्वारा ही जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बाउंड होते हैं, जिन जो किस तरह के नेचर का होता है, दे आर ऑफ द शॉर्ट रेंज नेचर, शॉर्ट रेंज, बट they are sufficiently strong and attractive to overcome the long range Coulomb repulsion between the protons. जनरली क्या होते हैं कि either they are short range नेचर के होते हैं, लेकिन ये इतने सफिशिएंट या स्ट्रांग होते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं कि वो लॉन्ग रेंज जो Coulomb repulsive बिटवीन जो प्रोटॉन्स के बीच में लगे, either two of the protons, अगर प्रोटॉन में क्या है जनरली सेम चार्जेस मतलब क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑन द अदर हैंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो उनके बीच में रिपल्सन लगता है, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, न्यूक्लियर फोर्सेज आर सेड टू, यू कैन जस्ट से, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. जनरली न्यूक्लियर जो फोर्सेज हैं आर रिस्पॉन्स, यू कैन जस्ट से, in this way you can just understand that nuclear जो forces हैं वो जनरली क्या होता है, strong interactions, also called the nuclear interactions. strong interactions या nuclear interactions क्या है, both have the same meaning here. While protons and neutrons have different charges. आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्जेस क्या होते हैं, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, while the neutrons क्या है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. Therefore electromagnetic interactions but with their strong interactions similar, जो either you just see interactions अगर होगा किसके बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन के बीच में interactions क्या होगा, almost they are the similar nature. So thus in this fact you can just say together they are nearly
equal masses justifies the common name of the nucleon for these two particles. तो और न्यूक्लियन क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्टिफाई हम इस वजह से कहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर मासेस क्या है. अभी आपने देखा, मैंने बताया न्यूक्लियंस को जो मैंने स्टडी करा, अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर आगे मैं देखा था. जनरली क्या है यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट दे हैव द सिमिलर मासेस होने के कारण जनरली आप यहाँ पर देखें तो क्या है, न्यूक्लियंस कहने का मतलब जस्टिफाई जो उनके लिए कॉमन नेम हमने न्यूक्लियाई दे दिया है. क्योंकि देयर पास नियरली इक्वल मास है. किसके पास? प्रोटॉन न्यूट्रॉन. जो जनरली क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं उन्हें? दे आर जनरली कॉल्ड टू बी द न्यूक्लियस. सो दिस इज ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस हियर. So, another class of the particles are said to be the leptons. Leptons में जनरली क्या होता है? Electrons comes into the category of the leptons. Some spin half particles are not subjected to the strong interaction. कुछ spin half particles जो क्या होते हैं? Strong interactions के लिए ये subjected नहीं होते हैं. Therefore, do not bind to form nuclei. तो nuclei form नहीं करते. Such particles are called to be leptons to distinguish them from the nucleons. So, जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कम्स इनटू द कैटेगरी. जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स को जनरली आप ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन वी जस्ट we have the superscript positive sign on this E here. So this is the positron here, and this is comes into the category of the electrons. And the electron interaction nuclear physics is the electron neutrino or the electron anti-neutrino here. जो हम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो क्या है, आप देखेंगे जनरली हम डिस्कशन ऑफ बीटा डी के, तो उसमें आप देखेंगे जनरली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वी विल डिस्कस हियर. एंड दिस पार्टिकल फिजिक्स प्ले फंडामेंटल रोल इन द न्यूक्लियर वीक इंटरेक्शंस. जनरली तो वीक इंटरेक्शंस में जनरली हम इन पार्टिकल्स को, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स विक इंटरेक्शन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं व्हेन वी हैव द स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर इंटरेक्शंस. जैसे इनका नाम से हम क्या करें, जनरली वीक इंटरेक्शंस करें. वीक इंटरेक्शंस के नाम से यू कैन जस्ट से दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस. जनरली क्योंकि जनरली नाम से ही पता है वीक इंटरेक्शन करें. वीक इंटरेक्शन आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं कि ये न्यूक्लियस को बिल्ड बाइंड करके रख सके. सो दे आर यू कैन जस्ट से दे आर however responsible for the most common form of radioactive beta decay. It is believed that this, you can just say, neutrino. This is in fact a quantum mechanical mixture of the three neutrinos of different masses. जिनके पास different masses होते हैं, जो न्यू हमने जो रिप्रेजेंट किया है, you can just say it is a quantum mechanical mixture of the three neutrinos of the different masses. As far as we know that leptons are, you can just say, elementary particles that cannot be considered as bound state of the constituent particles. So इस वजह से ये important है. तो इलेक्ट्रॉन की तरह ही जो मैंने कहा था क्वार्क्स न्यूक्लियंस, जनरली हम नहीं कहते हैं दे आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स. सो न्यूक्लियंस ऑन द अदर हैंड बिलीव्स टू बी बाउंड स्टेट ऑफ द three spins. This is, you can just say, half fermions called quarks here. Two subsets of the quarks are, you can just see here, they are up-quark, and up-quark के पास चार्ज होता है प्लस 2/3 का. डाउन क्वार्क्स की अगर हम बात करें, डाउन क्वार्क के पास चार्ज होता है -1/3 है. दे आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द न्यूक्लियस. जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन में जनरली का आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो UUD होता है उसके लिए. U मीन्स 2/3, E प्लस 2/3 -1/3 अगर आप करें देन इट इज द पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव. न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन्स के लिए जो बेसिक क्वार्क जो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, क्वार्क स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय UDD here. So this you can just understand. The constituent nature of the nucleons can be of large extent. It can be neglected in the nuclear physics. Generally, besides proton and neutron, there exist many other particles that are bound state of the quarks and antiquarks. Such particles are called to be the hadrons. So, another class of the particles are just said to be the, जो किसके मिक्सचर होते हैं, both quarks और antiquarks से मिलकर के बने होते हैं. For nuclear physics, the most important are the three pions. nuclear physics के लिए जनरली क्या होता है, तीन pions होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. जो pions पाई की तरह आप देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, तीन होते हैं पाइons. पॉजिटिव होता है, एक पे चार्ज होता है जीरो, दूसरे पे क्या होता है नेगेटिव होता है. तो इस तरह से हम इसको पाइons, और जनरली क्या होता है, दिस इज द एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द स्ट्रांग इंटरेक्शंस. सो इट इज ऑफ मच मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी ड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडीज.
In strong interactions, you can just say between neutrons result from the exchange of the pions. जो मैंने कहा अभी exchange particle क्या है इसमें, pions है. And other hadron just electromagnetic interactions result from the exchange of the photon. जो electromagnetic interactions होगा जनरली उसमें क्या होता है, exchange किसका होता है, exchange होता है photons का. उसी तरह जब हम strong interactions की बात करते हैं there is a exchange of the pions. So this is the basic difference between the exchange particle which is involved in the strong interactions is the pions. On the other hand, we just look at the electromagnetic interactions. So electromagnetic interactions में जनरली क्या होता है, photons are going to be just exchange particle between the electromagnetic interactions. So this is the, you can just see here, this is the diagram in which you can just see here U, U, D, and this is U, D, and D here. So these are all of the different colors. अब ये बात समझ में आ रही होगी आपको, because they are of the fermions. We are just saying that no two fermions can have the same quantum state. So Pauli exclusion principle का वाले तो यहाँ पर एक हमने कलर चार्ज कर दिया प्रोड्यूस. So कलर चार्ज के कारण ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. So this is the utility of introducing the color charges. जब आप पढ़ेंगे when we have the discussion about the higher, you can just say high energy physics में हम जब डिस्कस करते हैं high energy physics पे तो जनरली हम वहां पर कलर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. कलर you can just see. So कलर का कंसेप्ट इस वजह से इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि यहाँ जो क्वार्क्स देख रहे हैं, क्वार्क्स अगर क्या है, क्वार्क्स आर आल्सो सेड टू बी द फर्मियोन्स. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है नो टू फर्मियोन्स कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट. लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रोटॉन के अंदर ये फर्मियोन्स यू यू तो क्या है, सेम है. तो ये क्या होने चाहिए, अगर हम इनको डिफरेंट करना है तो वी हैव जस्ट असाइन देम द कलर. दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, and this is blue here. So generally U and U, you just see here, they are of the same color. D तो different है, but लेकिन U और U क्या है, they are of the same color. So we have assigned them different color. On the other hand, we have assigned them here. You can just see here, D and D, both of the same characteristic, same nature. So we to make them applicable for the Pauli exclusion principle को फॉलो कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर उनको डिफरेंट कलर से असाइन कर रखा.